यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 16 आपका मैप एंड मैप्स रीडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 मैप्स एंड मैप रीडिंग। स्टूडेंट्स मैप, आप देखिए मैप के बारे में, अबाउट टू मैप स्टडी करिए। देखिए अ फ्लैट सरफेस ऑन पेपर यहाँ पर राइट किए हैं, और ग्लोब यहाँ राइट है। बल्क होता है डिफ़िकल्ट टू कैरी या ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। स्टूडेंट्स अब देखिए मैप, अबाउट टू मैप के बारे में कि आप पहले पढ़ रहे हैं तो आपके चैप्टर में है, उसको स्टडी करिए। देखिए हम पहले स्टूडेंट आपको बता दे रहे हैं कि जो मैप्स होता है आर रिप्रेजेंट्स। मैप क्या रिप्रेजेंट होता करता है? मैप्स आर रिप्रेजेंट drawing of the large spherical earth or a part of it on a flat surface। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे पेपर हो या फ्लैट कोई सरफेस प्लेस हो, तो वहाँ पर हम आप क्या करते हैं, मैप को ड्राइंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स आपको देखना है मैप की हिंदी क्या होती है? मानचित्र। मैप की हिंदी मानचित्र। चित्र के साथ जिसका मानक होता है उसको हम मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मानचित्र। मैप को हिंदी में कहते हैं मानचित्र। जिस चित्र का एक मानक होता है कि उसको उतने ही डिस्टेंस में हमको ड्रा करना है लाइन, या इंडिया मैप को ही तो कितने भी डिस्टेंस में आपको ड्रा करना है। ज़मीन के 1 किलोमीटर को आपको 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है ऑन पेपर पर, तो एक मानक जब होगा तो उसको हम मानचित्र कहेंगे। और जो चित्र केवल होता है, केवल चित्र, उसकी हिंदी पिक्चर होती है, जिसको हम कोई माप नहीं लेते हैं, एक सीनरी टाइप में बना देते हैं। कोई उसके लिए एक मानक नहीं होता कि इसके अंदर ही रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक सरफेस पर, एक ऑन पेपर पर यूज करते हैं। दे कैन शो एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ इवन वेरी स्मॉल एरिया। मैप को हम छोटे छोटे एरिया को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। मैप कैन बी इजीली क्राइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, और छोटे छोटे जो वेरी स्मॉल एरिया होते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है फ्लैट सरफेस ऑन पेपर। मैप को हम क्या करते हैं? फ्लैट सरफेस पर या कोई एक पेपर पर हम यूज कर लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। बहुत आसानी से हम ले जा सकते हैं। मैप को अपने बुक में रख लेते हैं। एटलस की बुक है मैप की, देखिए अपने बुक में लेकर आ जाते हैं। फिर वेरी स्मॉल एरिया, ये छोटे छोटे एरिया भी इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप में छोटे छोटे जो एरिया आपके हैं उनको भी आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, maps can be easily carried from one place to another. These can also be used to understand the relationship between different aspects. For example, we can place the rainfall map of an area on the vegetation map of the same area to understand the relationship between the two. देखिए स्टूडेंट्स, ये मैप के बारे में था। अब देखिए स्टूडेंट, ग्लोब में क्या क्या ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल्स के यूज में नहीं हो पाते हैं, जिससे हमको मैप का यूज करना पड़ता है। द ग्लोब इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्फेरिकल अर्थ। ग्लोब क्या है स्टूडेंट्स? ग्लोब एक इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्फेरिकल अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है। क्योंकि ग्लोब को हम क्या कहते हैं? अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ का एक मॉडल है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रिप्रेजेंट करता है। बट है क्या स्टूडेंट्स इसमें कि इट इज वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत कठिनाई से इसको हम यूज़ करते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट है बिकॉज क्योंकि ये बल्क है। देखिए इक्वेटर लाइन पर बल्क है, और पोल पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर यहाँ क्या होता है? थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन इक्वेटर लाइन पर ये बल्क है। इसको बहुत इट इज यूज वेरी डिफ़िकल्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इट्स बल्क एंड इनएबिलिटी टू शो डिटेल्स। इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमको एक प्लेस से दूसरे स्थान पर ले जाना है स्टडी करने के लिए, तो मैप तो आसानी से ले जाते हैं। एटलस की बुक हम अपने बैग में रख लेते हैं और विद्यालय में ले आते हैं, फिर अपने विद्यालय से अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्लोब
डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है। टू ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्ट और रिस्ट्रिक्शंस पीपल यूज मैप, इसी रीजन से लोग मैप को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैप और ग्लोब में डिफरेंट आपको फाइंड हो गया कि मैप हम आसानी से यूज कर सकते हैं, एटलस की बुक आती है उसको हम अपने बैग में रख करके और समय समय पर स्टडी कर लेते हैं, बट ग्लोब को अपनी लाइब्रेरी में रखा रहेगा, उसमें जा कर के स्टडी करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में थोड़ा कठिनाई फील होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये बल्क होता है, फ्लैट पर थोड़ा फ्लैट होता है, पोल पर जाकर पूरा ये बल्क होता है, इसलिए कठिनाई होती है। ओके स्टूडेंट्स।